दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप नींद से तो जग गए हो लेकिन आपका शरीर आपके बस में ही नहीं है? अगर हाँ तो इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करना। आज हम आपको स्लीप पैरालिसिस के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें आपको यह पता चलेगा कि आखिर इंसान के साथ ऐसा क्यों होता है। वह नींद से तो जाग जाता है लेकिन उसका शरीर हिल ही नहीं पाता। यह एक तरह की हैरान कर देने वाली घटना है। ये जिस किसी के साथ भी होती है उसकी हालत खराब हो जाती है, और अगर ये आपके साथ हुआ है तो आप इसे रिलेट भी कर सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, इसकी पूरी जानकारी के लिए हमारे वीडियो को अंत तक देखना। दोस्तों, आम लोगों के साथ यही होता है कि वे दिन भर काम करने के बाद थके हारे आते हैं और जैसे ही बिस्तर पर लेटते हैं उन्हें नींद आ जाती है और फिर उनकी आंखें डायरेक्ट सुबह ही खुलती है। इसके बाद वो एकदम फ्रेश महसूस करने लगते हैं। पर ये चीज हर किसी के साथ हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें सोने में दिक्कतें आती है। वे कई घंटे तक बिस्तर पर पड़े रहते हैं लेकिन उनकी आंखों में नींद की कोई झलक ही नहीं आती। और वही कुछ लोग ऐसे हैं जो सो तो जल्दी जाते हैं लेकिन रात में उनकी नींद किसी न किसी कारण से खुल जाती है और वहीं से उनकी नींद खराब हो जाती है। सबसे ज्यादा खतरनाक तो तब हो जाती है जब उन्हें स्लीप पैरालिसिस की शिकायत होती है। अब आप कहेंगे कि ये स्लीप पैरालिसिस क्या होता है? तो दोस्तों, ये बहुत ही डरावना फिनोमिना है। जो लोग स्लीप पैरालिसिस झेल रहे होते हैं वो जब नींद से उठते हैं तो उनका दिमाग पूरी तरह से जाग चुका होता है लेकिन वो शरीर से हिल नहीं पाते। शरीर हिलाना तो दूर की बात है, वे बोलना चाहते हैं तो भी बोल नहीं पाते। अब आप कुछ इस तरह से समझो कि इसमें इंसान जाग तो रहा होता है लेकिन उसका शरीर पैरालाइज हो चुका होता है। ऐसे में किसी को ये समझ नहीं आता कि आखिर में हो क्या रहा है, और ये भी नहीं पता चलता कि हम कब नॉर्मल हुए हैं। लेकिन सिचुएशन तब खराब होती है जब उनको लगता है कि हमारे चेस्ट के ऊपर कोई बैठा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, उनको ऐसा फील होता है कि हमारे बॉडी के ऊपर कोई बैठा हुआ है। अब हमें पता है कि ये सुनकर आप में से बहुत से लोगों को काफी डर लग रहा होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये चीज अब काफी कॉमन हो गई है। यहाँ तक कि सन 2011 में एक स्टडी में ये पाया गया कि 7.6% लोगों ने स्लीप पैरालिसिस को एक्सपीरियंस किया है। उन लोगों को ये कहना है कि वे नींद से उठ तो जाते हैं लेकिन वो बिल्कुल भी हिल नहीं पाते। अब सुनने में आपको ये चीजें काफी खतरनाक लग रही होगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ना ये किसी तरह का मेडिकल प्रॉब्लम है और ना ही कोई इससे मरने वाला है, लेकिन हाँ, यह डरावनी जरूर होता है। इससे इंसान काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे किसी की भी जान नहीं जाती। अब दोस्तों, अगर मेडिकल साइंस के तौर पर देखा जाए तो इस बारे में अभी कोई प्रमाण हाथ नहीं लगा है कि स्लीप पैरालिसिस आखिर होता क्यों है। पर कई सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना जरूर है कि अलग अलग स्लीप डेज में होने वाले ट्रांजिशन की वजह से स्लीप पैरालिसिस होता है। दोस्तों, अब नींद में रैपिड आई मूवमेंट वाले स्टेज पर आती है तो बॉडी पैरालाइज स्टेट में चली जाती है, जिस वजह से इंसान जो कुछ भी सपने में देखते हैं उसका रिएक्शन असल में देने लगते हैं। दोस्तों, जिन लोगों को स्लीप पैरालिसिस होता है तो वो इसी रैपिड आई मूवमेंट वाले स्टेज में होते हैं। फिर चाहे वो भले ही जाग रहे हो, उनका स्टेट चलता ही रहता है, जिस वजह से वो अपनी बॉडी को हिला नहीं पाते। दोस्तों, जब इंसान स्लीप पैरालिसिस में होता है तो उस टाइम हेलुसिनेशन की 3 कैटेगरी होती है और इंसान इन्हीं तीनों में से एक कैटेगरी में जूझ रहा होता है। दोस्तों, पहली कैटेगरी का नाम है इनक्यूबस, जिसमें कि इंसान को स्लीप पैरालिसिस के दौरान छाती पर तेज दबाव महसूस होता है और ऐसा लगता है कि जैसे इनके सीने के ऊपर कोई बैठा है, जिसकी वजह से उनको सांस लेने में काफी मुश्किलें होती हैं। दोस्तों, अब बात करें दूसरी कैटेगरी की तो उसे इंट्रूडर कहते हैं। इसमें इंसान को एक परछाई नजर आती है जिसे देखकर इंसान काफी ज्यादा डर जाता है और वह जोर जोर से चीखना चिल्लाना चाहता है। अब दोस्तों, बात करें तीसरी कैटेगरी की तो वो है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। इस कैटेगरी में लोगों को ये महसूस होता है कि वो अपनी बॉडी से निकल चुके हैं और वो हवा में उड़ रहे हैं। अगर हम न्यूरो साइंस रिसर्चर डेनियल डेनिस की माने तो इनका कहना है कि स्लीप पैरालिसिस के दौरान जब इंसान ये महसूस करता है कि वो मूवमेंट कर रहा है तो उस समय दिमाग का वो हिस्सा जो बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट करता है वो कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो जाता है। वैसे तो दोस्तों, स्लीप पैरालिसिस एक नेचुरल प्रोसेस है जो दिमाग में हो रहे उपज की वजह से होता है, लेकिन कई सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर आप चाहें तो इससे खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने पेट के बल नहीं सोना है। अब ऐसा कहना
तो आसान है लेकिन करना मुश्किल, क्योंकि जब आप सो रहे होते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि आप किधर मुंह किए हैं। इसीलिए दोस्तों आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप पेट के बल न सोए। दोस्तों अगर आप स्लीप पैरालिसिस के स्टेज पर आ जाएं, तो आप अपना फोकस अपनी मसल्स पर रखें, जहां आपको अपनी बॉडी के किसी एक मसल्स पर अपना फोकस बनाए रखना है और उसे लगातार हिलाना है, फिर चाहे वो आपकी हाथ की उंगली ही क्यों न हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका स्लीप पैरालिसिस टूट जाएगा और आप बिना डरे इससे बाहर आ जाएंगे। दोस्तों कम सोने से भी स्लीप पैरालिसिस होता है, इसीलिए आपको कम से कम 8 घंटे की नींद जरूर लेना चाहिए। बाकी आप कभी स्लीप पैरालिसिस का शिकार हुए हैं मुझे कमेंट में बताना। मिलते हैं एक ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।